वंदे मातरम बच्चों। चैप्टर 9 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर का नाम है 1857 का तो स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में यूरोप की जो प्रजा आई और उसने विशेष रूप से भारत में जो ब्रिटिश शासन की नीति और रीति की वजह से हमारे देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और 1857 में भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। ठीक है, इसी घटना को भारत में राष्ट्रवाद के उदय के रूप में जाना जाता है। ये क्यों हुई और इसके क्या कारण थे, इस पार्ट में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा सत्ता स्थापित करने के लिए अपनाई गई दमनकारी कूटनीति के कारण भारत में भारी मात्रा में पैदा हुआ असंतोष इस 1857 के संग्राम का मेन कारण बना। मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा दमन नीतियाँ हमारे देश के लोगों पर की जाती थी। इस वजह से लोगों के अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ और ये असंतोष क्यों पैदा हुआ उसका यानी जो ये रीजन थे, कई रीजन थे। आप पहला रीजन में ले सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कारण। आप जानते हैं कि कंपनी सरकार ने हमारे सामाजिक सुधार की रीति को जो अपनाई थी उसने हमारे देश के लोगों के अंदर, ठीक है, भय पैदा कर दिया। अब उन्हें लगा, यानी हमारे देश के लोगों को लगने लगा कि जो कंपनी है उसका इरादा सभी धर्म, ईसाई धर्म को स्वीकार करवाना था। यानी हमारा हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म को छुड़वा कर हमें ईसाई धर्म में करवाना चाहते हैं। हमारा भारत का जो धर्म और संस्कृति है उसको नष्ट करना चाहते हैं, हमारे देश के लोगों को लगा। और सेना में, जेलों में और रेलवे में, भारत की सामाजिक व्यवस्था में बार बार उन्होंने हस्तक्षेप किया। समाज का बहुत बड़ा भाग उस समय रूढ़वादी था, इसलिए नए परिवर्तनों में उनमें असंतोष की भावना जागृत हुई। अब अगर असंतोष की भावना इनके लोगों के अंदर उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग अपने सामाजिक धार्मिक ढांचे को टिकाए रखने के लिए इस आंदोलन में कूद पड़े। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण था। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय हमारे देश में विधवा विवाह, दूध पीती विवाह है ना, दूध पीती प्रथा और जो है बाल विवाह है ना, सती प्रथा, कुछ ऐसे कुरिवाज थे जिनको विलियम बेंटिंक ने अपना नियम कानून लगाकर सुधरवाया था। इसलिए हमारे देश के जो कुछ रूढ़वादी लोग थे इस प्रथा के खिलाफ थे। तो ये भी एक कारण था, ठीक है, जो कि सामाजिक और धार्मिक कारण में आता है। अब आर्थिक कारण की देखें तो उस समय अंग्रेज़ों को आर्थिक नीति भारत के द्वारा इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की थी। मतलब अंग्रेज के लोग, यानी अंग्रेज हमारे देश से सामान जो भी पैदावार होती थी उसको अपने इंग्लैंड ले जाते थे। इंग्लैंड के जो भी माल सामान होते थे उसको कम दामों में यहाँ पर लाकर अधिक दामों में बेचते थे और हमारे माल सामानों को कम दामों में खरीदते थे। अब इसका रिजल्ट ये निकला बच्चों कि भारतीय समाज के अधिकतर लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। ज़मींदार, किसान ये भूमिहीन हो गए और इस वजह से इन लोगों ने भी उसमें भाग लेना शुरू किया। अब जानते ही हैं कि ये जो अंग्रेज थे किसानों से जो फसलें पैदा होती थी उसका कम लागत पर खरीदते थे और अधिक दामों पे ले जाकर अपने इंग्लैंड में बेचते थे। साथ ही साथ इंग्लैंड की चीज़ें वहाँ से यहाँ लाते थे तो अधिक दामों में बेचते थे और जो टैक्स भी लगाते थे ज़मीन पर, यानी अनेकों प्रकार से हमारे देश के लोगों को कंगाल कर दिया, जिसमें खासकर जमींदार और किसान। इस वजह से आर्थिक रीजन की वजह से भी लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लेना किया। अब राजनीतिक कारण देखें तो 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय के बाद दीवानी सत्ता मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने विस्तार की नीति अपने, मतलब 1764 में उसको जब युद्ध में विजय मिली तो उसने क्या किया, अब शासन करने की नीति अपनाना शुरू किया। कंपनी के अधिकारियों ने अन्यायी कूटनीतियाँ और अनुचित गठबंधन से भारत के प्रदेशों पर सत्ता स्थापित किया। मतलब उन्होंने हमारे देश के साथ अन्याय किया और यानी अनेकों प्रकार की कूटनीतिक चालें चली, अनुचित ढंग से भारत के लोगों के साथ व्यवहार किया और यहाँ पर आए थे व्यापार करने और करने लगे सत्ता, यानी उन्होंने किया। अब इसमें आप देखेंगे कि इस नीति का भोग बनने वाली झांसी की रानी थी, यानी झांसी की रानी, फिर उसके बाद बिहार के जागीरदार राजा कुंवर सिंह, अनेक लोग इनके शिकार हुए। बाद में इन लोगों के अंदर असंतोष पैदा हुआ और ये लोग इसमें भाग ले लिए, यानी 1857 की क्रांति में।
अब बच्चों, राजनीतिक कारण यही था कि ये अंग्रेज जो थे हमारे देश में लोगों के साथ अन्याय करते थे, मारते पीटते थे और युद्ध की नीति अपनाकर और हमारे देश पर शासन किए, जिसमें से झांसी की रानी, राजा कुंवर सिंह, और टीपू सुल्तान, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको, हैदर अली, इन सबको अंग्रेज़ों ने अपने युद्ध में हराकर और सत्ता स्थापित किया। अब सैनिक कारण की बात करें तो सैनिक कारण की जब बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी। सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 6:1 था, यानी भारत में, और सेना में उच्च पद अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित रखे जाते, मतलब कि कोई भी बड़ा अधिकारी सिर्फ अंग्रेज ही होता था और छोटे मोटे जो कार्यकर्ता थे वो भारतीयों को दिया जाता था। और आप जानेंगे कि भारतीय सिपाहियों की पदोन्नति के अवसर बहुत सीमित थे, मतलब उनको पदोन्नति नहीं दी जाती थी। मतलब जैसे कि अगर सैनिक है तो उसको हवलदार, हवलदार के बाद पुलिस, पुलिस के बाद उसको दरोगा, है ना, यानी कमिश्नर, ऐसा कुछ नहीं था। जो जैसा उसका जो पद था वो वैसे ही पद पर रहता था, कोई उसको बड़े पद की आगे की उसकी पदोन्नति नहीं की जाती थी। तो भारतीय और अंग्रेज सिपाहियों के वेतन में भी बहुत अधिक, अब देखिएगा कि इनके जो भारत के सैनिक हैं उनके और अंग्रेज़ों के जो वेतन मिलते थे उसमें भी बहुत अंतर था। अब देखेंगे कि भारतीय पैदल सिपाही को मासिक 7 रुपये दिए जाते थे, वहीं उसी जगह पर अंग्रेज़ सिपाही को 150 रुपये दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है। तो ये भी एक असंतोष का कारण हो सकता है। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को बहुत हल्का और तुच्छ समझते थे, हमेशा हमारे देश के लोगों की बुराइयां करते थे। उस समय भारतीयों के लिए समुद्र पार करने की मनाही थी और उसका पालन नहीं करने वाले को समाज में जाति से बाहर कर देते थे। तो ये सैनिक कारण था बच्चों, ठीक है। अब देखिए कि ऐसा होने से पर भी भारतीय सिपाहियों को अनिवार्य रूप से विदेशों में ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेजा जाता था, मतलब ज़बरदस्ती हमारे देश के लोगों को वहाँ भेज देते थे। इसलिए अन्य भारतीयों की तरह ही अन्य सिपाहियों को भी लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ गया। तो सिपाही भी भारतीय समाज का एक अंग होने के कारण अपने सामान्य प्रजा को भोगने में पड़ने थे दुखों का सीधा भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। अब सबसे महत्वपूर्ण कारकों में है तत्कालीन कारण। इसमें क्या हुआ कि विदेशी शासन के विरुद्ध रोष तो लोगों के अंदर था ही। इस दौरान 1857 के जनवरी महीने में भारत में एक राइफल लाई गई थी जिसे एनफील्ड राइफल कहते हैं। उसमें उपयोग की जाने वाली जो कारतूस बनी थी उसमें कहा गया कि गाय और सूअर की चर्बी है, और इस कारतूस का उपयोग करते समय उसे दांत से तोड़ना पड़ता था। मतलब जो बंदूक से गोली चलाते थे तो वो उस बंदूक में फंस जाते थे तो उसे दांत से निकालना पड़ता था। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाओं उसमें आहत होती है। आप जानते हैं कि हिंदू गाय को माता मानते हैं और मुस्लिम सूअर को अपना मतलब बहुत ही अपवित्र मानते हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये अंग्रेज लोग हमें अपने धर्म से पदभ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है, धर्म से भ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने ऊपरी अफसरों से संबंध में शिकायत की, परंतु उनका कोई सुनवाई नहीं हुई। ये वजह से असंतोष उत्तर ना मिलने पर उन्होंने इसका विरोध किया और सबसे पहले बैरकपुर के निवासी पलटन में चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। इससे पूरी पलटन ही बिखेर दी गई। अब इसमें हम देखेंगे संग्राम का आयोजन और मंगल पांडे जी। अब जानते हैं कि 1857 के मई महीने में 31 तारीख को पूरे देश में एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के समक्ष संग्राम किया गया, जिसमें हमारे देश के नाना साहेब, पेशवा बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, अवध के नवाब, ये लोग इसमें शामिल हुए। और कुशल बहादुर सेनापति तात्या टोपे, कुशाग्र बुद्धि से आयोजन करने वाले रंगो बापूजी और प्रबुद्ध विधिवक्ता पत्रकार अजीमुल्ला खां भी इसमें शामिल हुए। संग्राम के लिए प्रजा को तैयार करने के लिए सैनिकों ने प्रतीक के रूप में रोटी और प्रजा के लिए कमल के प्रतीकों के गांव तक पहुंचे, मतलब एक संकेत के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोग विद्रोह संग्राम करने वाले हैं। तो सैनिकों के लिए सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में रोटी, और जो सामान्य प्रजा थी उसके लिए कमल के प्रतीकों के द्वारा एक संदेश दिया गया कि इस माध्यम से आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मौलवी, पुजारी, भक्त, फेरी वाले, लोकनायक और मौलिया और भजनिकों ने लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो अब देखेंगे
कि इसमें बहुत सारे लोग, मौलवी, पुजारी, भक्त, फेरी वाले, लोकनायक, औलिया, ये बहुत सारे लोग इसमें पहुँचे और लोगों तक संदेश पहुँचाया गया। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस उपयोग करने वाले मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया, और ये जो घटना थी वो 31 मई को निश्चित की गई और संग्राम की शुरुआत थोड़े दिन पहले हो गई। यानी आयोजन करने के पूर्व, यानी थी ये 31 को, हो गई कुछ पहले, तो ये इसका परिणाम स्वरूप लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अब समझ सकते हैं कि जब आयोजन जिस दिन हो और उसके पहले ऐसी घटना घट जाए तो आपका कार्य अधूरा रहेगा। तो इसलिए जो ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये असफल साबित हुआ। बात करते हैं मंगल पांडे जी की। आप ये चित्र देख रहे हैं तो ये मंगल पांडे का है। तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र के नगवा गांव में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और 7 रुपये वेतन से ब्रिटिश सेना में जुड़े मंगल पांडे 29 मार्च को संग्राम के लिए तैयार हुए और 26 वर्ष के मंगल पांडे युद्ध के पोशाक में सज धज कर माथे पर तिलक लगाकर मैदान में आए। बाकी सैनिकों को भी ललकारा। सैनिक इनके साथ थे, परंतु 31 मई तक ये राह देखने के लिए असहमत थे, मतलब सहमत थे, और मंगल इतनी धीरज नहीं रख सके। उन्हें पकड़ने का आदेश मेजर हुसैन ने दिया, परंतु कौन माने, मंगल की राइफल ने उसे भून डाला। दूसरे अफसर को भी मंगल पांडे ने धूल चटा दिया। भारतीय सैनिकों ने इस पवित्र ब्राह्मण को गिरफ्तार करने से मना कर दिया और अंत में ब्रिटिश सैनिकों को घेराव बढ़ जाने पर मंगल पांडे ने आत्म बलिदान कर मार्ग पसंद किया, मतलब खुद ही मार के मर गए। यानी इन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह करने के लिए सबसे पहले ये आगे आए और इन्होंने जो मेजर हुसैन था उसको मार दिया। उसके बाद में दूसरा जो अंग्रेज आया उसको भी इन्होंने मार दिया। बाद में जो हमारे देश के जो लोग थे, जिन्हें जो उसमें अधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, मैं मंगल पांडे को पकड़ नहीं सकूंगा क्योंकि वो मेरे देश का नागरिक है। बाद में जो ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ जाने से चारों तरफ से घिर गए तो खुद ही इन्होंने अपने आप को मार लिया गोली, यानी आत्म बलिदान कर दिया। ठीक है। खून से लथपथ सिपाही को ताबड़तोड़ हॉस्पिटल ले गया गया क्योंकि उनसे 1857 के संग्राम के आयोजन की जानकारी प्राप्त करनी थी। अब अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ा और हॉस्पिटल ले गए, उनसे सारी जानकारी लेना कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है। अब आप देखेंगे कि 6 अप्रैल 1857 से मंगल पर असैनिक अदालत का नाटक शुरू हुआ और पूरी कार्रवाई अंग्रेजी में ही चलाई गई और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब जो वो अपने आप को गोली मार लिए तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद वहाँ पर वो ठीक हुए। फिर से अंग्रेज़ों ने उन पर कार्रवाई शुरू की, अदालती कार्रवाई, और उस पर अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। परंतु अंग्रेज़ों को इस देशभक्त के पास से कोई भी जानकारी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। 8 अप्रैल को सवेरे 5:30 बजे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस तरह श्री मंगल पांडे सन 1857 के संग्राम के प्रथम शहीद बने। बच्चों, आपने पिक्चरें भी देखी होंगी शहीद मंगल पांडे पे, तो आप जान सकते हैं कि कैसे। अब ये देखिए नक्शा, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र जो थे, आप देख सकते हैं मेरठ, दिल्ली, बराक, आगरा, कालपी, आबू, इंदौर, लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद, जगदीशपुर, ये उस समय सतारा, कोल्हापुर, बेलगाम, ओखा। ठीक है, ये उसके मेन थे।